नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकर आ गए सुपर फास्ट हमेशा की तरह 100 क्वेश्चन। यदि आप रोज हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको दिन में 3 वीडियो मिलते हैं 100 क्वेश्चन के। 300 क्वेश्चन रोज, 300 क्वेश्चन रोज, मतलब आप समझ लीजिए कि आपके महीने में 9000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे यदि आप शिद्दत से अच्छे से लगाते हैं। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, तो आपका एक पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको केवल करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। साइंस और जीके पूरी कंप्लीट करा देंगे सर, लेकिन रोज आप आइए और रोज पढ़िए, पूरे क्वेश्चन पढ़िए, याद कर लिए। दोस्तों, वीडियो लाइक करने के लिए केवल एक बार बोलता हूं, तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए अभी स्टार्टिंग में। बाकी एक भी बार आपको वीडियो लाइक करने के लिए नहीं बोलेंगे। चलिए तो सुपर फास्ट करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी आपकी 1889। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। 1889 में हुई थी। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। केरल में आपकी मलयालम भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विटिकल्चर का संबंध किससे होता है? तो विटिकल्चर का जो संबंध है वो होता है आपका अंगूर की खेती से। ऑप्शन नंबर बी अंगूर की खेती राइट आंसर है। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी होती है? तो थाईलैंड की मुद्रा यहां पर आपकी है बहत। ऑप्शन नंबर यहां पर इस प्रश्न के लिए डी बेहद राइट आंसर हो जाएगा। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो योग दिवस मनाया जाता है आपका 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी 21 जून राइट आंसर है। डेनमार्क की राजधानी कहां है? तो डेनमार्क की राजधानी है आपकी कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली थी? तो राजनीतिक दलों को सबसे पहली बार 1985 में राजनीतिक मान्यता मिली थी। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या है आपकी ऑप्शन नंबर बी 2। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो शब्द है वो लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। साइप्रस की राजधानी कहां है? तो साइप्रस की राजधानी है आपकी निकोसिया। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है? तो मृणालिनी साराभाई ये नृत्यिका है बहुत फेमस। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं या बोलते हैं? तो त्रिपुरा के लोग बोलते हैं बांग्ला। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बांग्ला प्रश्न सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अजंता एवं एलोरा गुफा किस राज्य में है? तो अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं ये आपकी महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राइट आंसर है। कर्म ही पूजा है, ये कथन किसका था? तो ये कथन है आपका महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी यहां पर राइट आंसर है। नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? तो नेत्रावती नदी जो है ये दक्षिण की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर दक्षिण की ओर राइट आंसर हो जाएगा। नंदी हिल्स किस शहर के पास में बसा हुआ है? तो नंदी हिल्स है आपका मैसूर के पास। ऑप्शन नंबर ए मैसूर राइट आंसर है। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? तो कन्नड़ भाषा के आदि कवि हैं आपके पंपा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी पंपा राइट आंसर हो जाएगा। गंग वंश की प्रथम राजधानी कहां थी? तो गंग वंश की प्रथम राजधानी थी आपकी कोलार। ऑप्शन नंबर सी कोलार राइट आंसर है। एक माइक्रोफैरड कितने फैरड के बराबर होता है? तो एक माइक्रोफैरड में होते हैं 10 के ऊपर -6 की घात फैरड। ऑप्शन नंबर यहां पर भी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना आपकी कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आपकी पूना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पूना यहां पर राइट आंसर है। पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में किसने की थी? तो पोलियो वायरस की खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर और इरविन पोपर। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कहा जाता है आपका कोचीन नगर को। ऑप्शन नंबर ए कोचीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? तो पुरस्कार स्वरूप 1 करोड़ रुपए दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी 1 करोड़ रुपए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मोटर कार का आविष्कार किसने किया? तो मोटर कार का आविष्कार किया है आपका कार्ल बेंज ने। ऑप्शन नंबर बी कार्ल बेंज यहां पर राइट आंसर है। सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? तो सबसे दुर्लभ क्षार है आपकी अमोनिया। ऑप्शन नंबर ए अमोनिया राइट आंसर है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में लाल क्रांति हुई थी 1949 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है।
पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, नर्मदा नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय बैंक ये कब बनाया, कब घोषित किया गया था? तो 1955 में घोषित किया गया था इंपीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक क्या होता है? तो उत्तम मापांक होता है आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए जीडीपी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? सबसे पुराना खाद्यान्न है आपका जौ। ऑप्शन नंबर सी जौ यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के समय जौ को किस नाम से जाना जाता था, या आर्यों के समय भी जौ को और किस किस नाम से जाना जाता था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी आपकी 1857 में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? तो नाजीवाद का मुख्य संस्थापक आपका एडोल्फ हिटलर था। ऑप्शन नंबर सी एडोल्फ हिटलर राइट आंसर है। पानी का अणुभार कितना होता है? तो पानी का अणुभार होता है आपका 18 AMU। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है नाइट्रोजन की मौजूदगी के कारण नीला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो पित्त का जो उत्सर्जन होता है वो होता है आपका यकृत द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यकृत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है आपका ऋषभदेव को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहूदी धर्म की स्थापना किसने की थी? तो यहूदी धर्म की स्थापना की थी आपकी, यहां पर सही आंसर हो जाएगा मूसा। यहां पर ऊ की मात्रा नहीं लगी है, मूसा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मूसा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था आपका जयप्रकाश नारायण जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी। जो गरसोप्पा झरना किस राज्य में है? तो जो गरसोप्पा झरना जो है ये आपका है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा। एफिल टावर कहां स्थित है? तो एफिल टावर आपका स्थित है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वेदों की रचना किस भाषा में की गई है? तो वेदों की रचना की गई है संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर डी संस्कृत भाषा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साइमन कमीशन आया था उस समय थे लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पट्टी है? तो सबसे सक्रिय पेटी या पट्टी यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर के चारों ओर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? तो नदी यदि घुमावदार पथ पर निकले तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा गोखुर। ऑप्शन नंबर सी गोखुर झील। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो चीन के मैनचेस्टर के नाम से संघाई को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी संघाई यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मानचित्र में नदी को दिखाने के लिए आपका नीले रंग का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी नीला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है? तो डोलेराइट जो होती है वो आपकी चट्टान है। ऑप्शन नंबर ए अग्नि चट्टान। ऑप्शन नंबर ए अग्नि चट्टान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो ली कमीशन जो था इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1923 राइट आंसर है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो धारवाड़ का पठार आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी भोपाल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त राइट आंसर है। दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है, अंतर होता है? तो दो देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए 4 मिनट राइट आंसर है। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान आपका कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता यहां पर राइट आंसर है। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील का जो उष्ण आर्द्र वन है उनको कहा जाता है आपका सेल्वास। ऑप्शन नंबर बी सेल्वास यहां पर राइट आंसर है।
ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ग्रीनलैंड द्वीप आपका आर्कटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर यहां पर राइट आंसर है। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो सिमलीपाल अभ्यारण्य है वो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण रेखा नदी राइट आंसर है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1911 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अभय घाट का संबंध किससे है? तो अभय घाट का संबंध आपका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई से है। ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई राइट आंसर है। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो ग्रैमी पुरस्कार है उसका संबंध उसका है आपका संगीत से। ऑप्शन नंबर बी संगीत में मिलता है ग्रैमी पुरस्कार। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण जी को जाना जाता है, अनुग्रह नारायण सिंह जी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिंह जी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी? तो दिल्ली से आगरा बनाई थी किसने? यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोधी ने दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो पाकिस्तान का सबसे पहला गवर्नर जनरल था मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। CIA कहां की एक गुप्तचर एजेंसी है? तो CIA ये USA की गुप्तचर एजेंसी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। संसार की सबसे गहरी नदी कौन है? सबसे गहरी नदी संसार की है अमेजन। ऑप्शन नंबर बी अमेजन राइट आंसर हो जाएगा। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रावन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी हार्मोन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसके हिसाब से आपका जठर। ऑप्शन नंबर बी जठर एक ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी पीयूष ग्रंथि राइट आंसर है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है आपका एड्रीनलिन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि आपकी मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर मस्तिष्क राइट आंसर है। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो लगाई जाती है आपकी ऑक्सीटोसिन की सुई। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीटोसिन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका है TSH। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी पीयूष ग्रंथि राइट आंसर है। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलकंड रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा वो ग्रंथि आपकी थायराइड। ऑप्शन नंबर डी थायराइड यहां पर राइट आंसर है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो मानव शरीर में मिक्सिडीमा हो सकता है आउटी ग्रंथि के कुसंक्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका थायरोक्सिन में आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो अश्रु स्रावित करती है आपकी लैक्रिमल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए लैक्रिमल राइट आंसर है। मादा जनन हार्मोन कौन सा है? तो मादा जनन हार्मोन आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन। ऑप्शन नंबर ए और बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। नर लैंगिंग हार्मोन कौन सा है? तो नर लैंगिंग हार्मोन है आपका टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी टेस्टोस्टेरोन राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो मानव शरीर का जो रक्तचाप नियंत्रित होता है वो अधिवक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी अधिवक या एड्रिनल ग्रंथि राइट आंसर है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहां पर है? तो थायराइड ग्रंथि गले में रहती है। ऑप्शन नंबर सी गला यहां पर राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये होता है आपका एड्रिनल या अधिवक ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों तरह कार्य करती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताइए। यदि आपको वीडियो थोड़ा ही पसंद आया हो, आपने पूरा वीडियो देखा है, तो आपके दोस्तों को भी पसंद आएगा। हमारी मदद कीजिए, हम अच्छे क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे, लेकिन आपको भी शेयर करना पड़ेगा। प्लीज अपने 2-3 दोस्तों को जरूर भेजना इस वीडियो को।
वो भी देखें जो तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।